नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 17 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs करेंगे। जो 16 जुलाई का करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन का इसमें MCQs करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकती हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या कि भारत ने विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है। देखिए, भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। यह जो प्लेटफॉर्म है वो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा, ऋग्पा और होम्योपैथिक ज्ञान को सुरक्षित रखता है। यह प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल बनाने, सुव्यवस्थित करने और उनकी व्याख्या करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग करता है। पारंपरिक चिकित्सा में AI के अनुप्रयोगों का मानचित्रण शीर्षक वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भारत के नेतृत्व को उजागर करती है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वैवाहिक कानूनों के दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाया। देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने क्रूरता, अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज उत्पीड़न के एक आपराधिक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विवाह एक पवित्र संस्था है और इसे लंबी अनुत्पादक कानूनी लड़ाइयों में नहीं बदला जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी परामर्श 2015 राज्य पुलिस को प्रारंभिक जांच के बिना धारा 498 के अंतर्गत स्वतः गिरफ्तारी से बचने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखा कि भारत में दहेज हत्याएं, लंबी जांच और दुर्लभ दोष सिद्धि। दशकों से चले आ रहे कानून और सक्रियता के बावजूद दहेज अब भी लोगों की जान ले रहा है, विशेषकर युवा विवाहित महिलाओं के मामले में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज को इस प्रकार की परिभाषित करता है कि किसी भी संपत्ति या फिर मूल्यवान प्रतिभूति को जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से विवाहों में किसी भी साथी को, दूसरे पक्ष के माता पिता को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है या देने के लिए सहमति दी जाती है, वो दहेज कहलाती है। उसके बाद अगला क्या है कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर जापानी E10 बुलेट ट्रेनें चलेगी। देखिए, भारत मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर जापान की E5 शिंकानसेन का परीक्षण करेगा। E10 शिंकानसेन, जिसे अल्फा एक्स भी कहा जाता है, का व्यावसायिक उपयोग 2030 तक किया जाएगा। 508 किलोमीटर लंबी इस हाई स्पीड रेल लाइन का जो व्यावसायिक प्रक्षेपण है वो 2027 में करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद E10 की जो अधिकतम चाल है वो 400 किलोमीटर पर घंटा है, जो E5 की 320 किलोमीटर पर घंटा से भी तेज है। शिंकानसेन स्वचालित ट्रेन नियंत्रण जो है वो ATC का उपयोग करता है, ठीक है, और ट्रैक के किनारे सिग्नल का आवश्यकता नहीं होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ACKO टेस्ला के बीमा साझेदारी बंदी। तो टेस्ला के भारत आगमन से नए इलेक्ट्रिक वाहन बीमा प्रस्ताव सामने आए हैं। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और ACKO को टेस्ला पार्टनर के रूप में चुना गया है। वे टेस्ला मालिकों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षा योजनाएं प्रदान करते हैं। ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस ने EV प्रोटेक्ट एड ऑन कवर लॉन्च किया है। EV प्रोटेक्ट सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करता है। नई पॉलिसियों का जो उद्देश्य है वो इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मानसिक शांति प्रदान करना है। उसके बाद क्या कि हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज के CEO नियुक्त किए गए। देखिए, हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज का CEO नियुक्त किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज है ये भारत में कोका कोला का सबसे बड़ा बोतल निर्माता है। दिसंबर 2024 में कोका कोला ने जुबिलेंट भारतीय समूह के साथ साझेदारी की थी और जुबिलेंट भारतीयों ने हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में 40% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। और इस सौदे का जो उद्देश्य है वो स्थानीय साझेदारी को मजबूत करना और भारत में विकास को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला क्या कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लैला ने 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार जीत लिया है। देखिए, सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लैला ने 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता। इंग्लिश पेन के द्वारा आस्था, प्रवास और मुस्लिम महिलाओं पर लेखन के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अफ्रीकी लेखन के लिए केन पुरस्कार भी प्रथम विजेता है। उसके जान लेके साल्टायर फिक्शन बुक अवार्ड और स्कॉटिश बुक अवार्ड भी जीती। एबरडीन विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर भी हैं वर्तमान में, ठीक है। उसके रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की फेलो भी हैं वो। उसके बाद अगला क्या है कि ICC ने जून 2025 के लिए मार्करम और मैथ्यूज को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुन लिया है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम ने ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 का पुरस्कार जीता। और उसके बाद लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल में उसके मैच विजयी प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।
वेस्टइंडीज के कप्तान हेली मैथ्यूज ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है और यह उनका चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है। एशले गार्डनर के बाद वह इसे चार बार जीतने वाली इतिहास की दूसरी खिलाड़ी भी बन गई है। उसके बाद क्या कि भारतीय सेना ने मेरठ में प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। देखिए, भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। यह जो कार्यक्रम है वो खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया है। इसमें ड्रोन, एआई सिस्टम और लोइटरिंग हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तो देखिए, अग्रिम पंक्ति की पैदल सेना की गति, शक्ति और उत्तरजीविता को बढ़ावा देना। स्ट्राइक कोर के आक्रामक अभियानों में राम डिवीजन का महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। उसके बाद क्या कि एनसीडीईएक्स और आईएमडी ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स के लिए हाथ मिलाया। देखिए, एनसीडीईएक्स और आईएमडी ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव बनाने के लिए साझेदारी की है। ये जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव के लिए वित्तीय उपकरण है। ये जो उत्पाद है भारत मौसम विज्ञान विभाग के वर्षा संबंधी आंकड़ों पर आधारित होंगे। मुख्य लाभार्थी देख लीजिए, किसान, ट्रांसपोर्ट और मौसम के प्रति संवेदनशील उद्योग। मौसम डेरिवेटिव अप्रत्याशित मौसम पैटर्न से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या है कि दिग्गज अभिनेता धीरज कुमार का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, वरिष्ठ अभिनेता और निर्माता धीरज कुमार का 79 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। उनके करियर की जो शुरुआत है वो 1965 में राजेश खन्ना और सुभाष घई के साथ एक प्रतिभा प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट के रूप में हुई थी। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने जो रातों का राजा जो कि 1970 में फिल्मों से काम शुरू किया था और उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान, सरगम और क्रांति जैसी क्लासिक फिल्मों में भी सहायक भूमिका निभाई थी। मनोरंजन उद्योग में उनका जो करियर है 5 दशकों तक चला है। उसके बाद क्या कि बिट्स पिलानी भारत का पहला एआई कैंपस आंध्र प्रदेश में खुलेगा। देखिए, बिट्स पिलानी ने घोषणा कर दिया है कि वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस की स्थापना करेगा। यह एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। यह जो एआई है वो डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर फिजिकल सिस्टम और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में कार्यक्रम प्रदान करता है। इसका जो उद्देश्य है उद्योग, इंटर्नशिप और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ एक विश्व स्तरीय वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना है। उसके बाद क्या कि हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड पायलट परियोजना शुरू किया है। ठीक है, कौन सा स्टेट ने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माई डीड पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। यह भूमि पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए राजस्व क्षेत्र में डिजिटल सुधारों का एक हिस्सा है। उसके बाद जान लीजिए कि जो है ना, यह राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली ऑनलाइन भूमि पंजीकरण की अनुमति देता है। इसे 10 तहसीलों में पायलट परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भौतिक यात्राओं को कम करना, सेवा वितरण को बेहतर बनाना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला क्या कि कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, जो कि विवाद में है। ये हाईकोर्ट ने पर्दा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज कर दिया है। देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 6 वकीलों के द्वारा इतालवी फैशन हाउस पारदा पर प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलों के कथित अनाधिकृत उपयोग के लिए मुकदमा दायर करने के वैधानिक अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी जनहित याचिका यानी पीआईएल को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता वकीलों के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि वे पीड़ित व्यक्ति या फिर जूते के पंजीकृत मालिक या फिर स्वामी नहीं है वो। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि कॉर्पोरेट निवेश क्यों पिछड़ रहा है। देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मासिक वृद्धि दर जारी की है, जो 9 महीने के निचले स्तर 1.2% पर आ गई है। निवेश जो है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग पर निर्भर करता है। इसका जो अपना कोई भी जीवन नहीं है और ना ही हो सकता है। स्थिति विशेष रूप से तब गंभीर हो जाती है जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही होती है। उसके बाद अगला क्या कि पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। देखिए, पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक सुमन बिल्ला ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। उसके बाद जान लीजिए कि जो यह है ना, इसका जो विषय क्या रखा गया है, तो भारतीय पाक कला विरासत का उत्सव, परंपरा और नवाचार का मेल, ये रखा गया है। भारतीय पाक कला संघ और पर्यटन एवं अतिथि कौशल परिषद के सहयोग से आयोजित हुआ। उसके बाद जान लीजिए कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी इसमें प्रमुख भाग ले रहे हैं।
उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि भारत जो है 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाएगा। 16 जुलाई को पूरे भारत में एआई प्रशंसा दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। एआई जो है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग में बदलाव ला रहा है। भारत की एआई यात्रा 1960 के दशक में प्रारंभिक कंप्यूटर विज्ञान अनुसंधान के साथ शुरू हुई थी और 1986 में ज्ञान आधारित कंप्यूटर सिस्टम की परियोजना शुरू की गई। उसके बाद अगला क्या है कि दीपिका ने नीदरलैंड के खिलाफ एकल गोल के लिए पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीता। देखिए, भारतीय हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीत लिया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में व्यक्तिगत प्रतिभा को मान्यता देता है। दीपिका ने FIH प्रो लीग में विश्व की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपने एकल गोल के लिए पुरस्कार जीता है। पुरुष वर्ग में विक्टर वेगनेज जो कि बेल्जियम के हैं, शानदार मिडफील्ड खेल के लिए पुरस्कार जीता। उसके बाद अगला क्या है कि संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। देखिए, केरल कैडर के 2001 बैच के IAS अधिकारी संजय कौल को गिफ्ट सिटी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। गुजरात सरकार ने नियुक्ति की घोषणा किया। इसके लिए वह 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्य करेंगे। वह गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड गांधीनगर के प्रमुख के रूप में तपन रे का स्थान लेंगे। उसके बाद जान लीजिए कि गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला स्मार्ट वित्त केंद्र भी है। अगला देखिए यहाँ पे कि असम के सोनापुर में, ठीक है, भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। यह जो पार्क है वो मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि असम में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसे नाबार्ड, ICAR, CIFA, सेल्को फाउंडेशन और मत्स्य विभाग के सहयोग से गैर सरकारी संगठन कोलोंग कोपिली के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें अगला क्या कि चीन ने मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण बनाया। देखिए, चीनी शोधकर्ताओं ने केवल 74 मिलीग्राम वजन का एक मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है। ठीक है, और यह जो है विद्युत संकेतों का उपयोग करके मधुमक्खियों की गतिविधियों को सटीक रूप से निर्देशित कर सकता है। यह उपकरण मधुमक्खी के पीठ पर लगाया जाता है और परीक्षणों में उच्च उड़ान सटीकता प्रदर्शित करता है। इसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विकसित किया गया है। यह नवाचार मधुमक्खियों को बचाव और सैन्य अभियानों के उपयोग के लिए साइबोर्ग के समान कार्य करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद अगला कि प्रख्यात कवि एंड्रिया गिब्सन का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, प्रसिद्ध समलैंगिक स्पोकन वर्ड कवि एंड्रिया गिब्सन का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गिब्सन कोलोराडो की कवि पुरस्कार विजेता थी, जिन्हें 2023 में नियुक्त किया गया था। लिंग पहचान जो है मानसिक स्वास्थ्य और प्रेम पर प्रभावशाली कार्य के लिए जानी जाती है। 2008 में अपनी पहली कृति पोल डांसिंग टू गॉस्पेल हाइम्स से प्रसिद्धि प्राप्त हुआ था इनको। उसके बाद जान लीजिए 2021 में गिब्सन को डिम्ब ग्रंथि के कैंसर का पता चला और उनके बाद कार्यों को आकार दिया। उसके बाद क्या दिल्ली छात्रों के लिए विश्व का सबसे किफायती शहर QS रैंकिंग का कहना है। देखिए, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 4 भारतीय शहरों की रैंकिंग में सुधार हुआ, जिसमें देखिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई ये सब हो जाएगा। 96.5 अंकों के साथ दिल्ली को विश्व का सबसे किफायती छात्र शहर चुना गया है। मुंबई ने शीर्ष 100 में फिर से प्रवेश किया और वैश्विक स्तर पर 98वें स्थान पर रहा। बेंगलुरु 22 पायदान चढ़कर 108वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि चेन्नई 140वें स्थान से 128वें स्थान पर पहुंच गया। भारत की स्थिति में सुधार का एक प्रमुख कारण किफायतीपन था। उसके बाद यहाँ पे क्या कि इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। देखिए, इजराइल ने अपना सबसे उन्नत संचार उपग्रह डोर 1 प्रक्षेपित किया। और जान लीजिए कि यह जो प्रक्षेपण है ना, अमेरिका के कैप कैनावेरल से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसमें डोर 1 को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया था और यह 15 वर्षों तक इजराइल के संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसके बाद जान लीजिए कि 1988 में ऑफेक 1 के प्रक्षेपण के बाद
IAI इजराइल के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है तब से ये, ठीक। तो उसके बाद 15 जुलाई को हो गए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चंस का MCQ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या कि 2025 में भारत ने किस सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया? तो देखिए जो टेलिस्मेंट सेबर में भाग लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते। उसके बाद क्या है कि DRDO और एम्स बीबी नगर के द्वारा विकसित कार्बन फुट प्रोस्थेसिस का क्या नाम है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडिडॉक हो जाएगा, ठीक है, एडिडॉक नाम है। उसके बाद क्या कि 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये बदायूं में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि गडकरी ने सिंगदूर पुल का उद्घाटन किया, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे पुल है। सिंगदूर पुल कितना लंबा है? तो देखिए ये 2.44 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? तो देखिए 15 जुलाई 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ पर उद्घाटित किया गया था? तो ये याकटेन में किया गया था, याकटेन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मैराथन आइकॉन फौजा सिंह का पंजाब में सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फौजा सिंह ने अपनी पहली मैराथन किस उम्र में दौड़ी थी? तो 89 ईयर्स में वो दौड़ी थी पहला। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिए किसने जीता? तो बिहार ने जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि NC सोजन ने लिग्नानो कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। इस इवेंट में NC सोजन की सर्वश्रेष्ठ कूद कितना था? तो देखिए 6.36 मीटर ये था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस एजेंसी ने एलोन मस्क की XAI के साथ $200 मिलियन का AI सौदा किया? तो पेंटागन के साथ किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो सोनाली मिश्रा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कि किस राज्य ने क्रूज भारत मिशन के साथ संरेखित होने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो देखिए कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मोहम्मद बुहारी देश के पूर्व राष्ट्रपति का 82 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। तो नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बैद्यनाथलम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। उसके बाद क्या कि पंजाब धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो क्या पवित्र ग्रंथों के अपवित्र करने की कृत्यों को दंडित करना, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा का सशक्तिकरण करना, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीता? तो ये हॉकी झारखंड ने जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया प्रशांत के लिए 7वीं ISA क्षेत्र समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो देखिए कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो 2.10% ये थी, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।